क्या हुआ? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं आप? बात ही परेशानी की है। जमान ने मेरा और जुनेद का प्रोविडेंट फंड देने से इनकार कर दिया, और तो और मुझे अपनी हाउसिंग स्कीम में एक कनाल का बंगला हमें गिफ्ट करना था, उसका कब्जा देने से भी इनकार कर दिया उसने। कितना घटिया निकला ये शख्स। अपनी औलाद की हठधर्मी के आगे कैसा रंग बदला है ना इसने। ठीक कह रही हो तुम। मुझे तो कभी कभी खुद यकीन नहीं आता कि कोई इंसान अपने जिगरी दोस्त के साथ भी ऐसा कर सकता। हारिफ बिल्कुल ठीक कहता था, ऐसे लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। आप दोनों तो ऐसे उसको गलत समझते रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे हारिफ को हमसे ज्यादा दुनिया का पता हो। वाकई जमान पे अंधा एतमाद करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अपने बेटे का सामना भी नहीं कर सकता। बहुत शर्मिंदा हूं उससे। ऐसा नहीं कहें, और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप केस क्यों नहीं कर देते जमान पर? क्या फायदा इस केस का? तुम जानती हो उसके हाथ कितने लंबे हैं। अच्छा, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको? सालिया तुम फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। बहुत फायदा उठा लिया जमान ने हमारी शराफत का। अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कैसी बातें कर रहे हो जुनैद तुम? तुम्हें पता है कि जमान के ताल्लुकात कितने ऊंचे हैं, उसकी पीआर कितने लोगों से है। अब उस पे केस कर लेंगे भी तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम? बाबा आप क्यों परेशान होते हैं? अब वो वक्त नहीं रहा। अब जो भी करप्ट इंसान बुरा काम करेगा उसकी पकड़ जरूर होगी। हमें इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। देखो बेटा, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हारे बजाय तो उससे बात करके देखो क्या कहता है वो। मुझे यकीन है हारिफ मेरी बात से एग्री करेगा। जमान के खिलाफ कदम उठाना ही पड़ेगा। कहाँ रह गया सलमान? इसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहाँ मर गया ये सलमान? क्या करूं मैं? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? सर बेल तो जा रही है लेकिन एनी फ़ोन नहीं पिक कर रही। कोई बात नहीं,
शायद वो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहती। सर मुझे लगता है उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी तबीयत मैं खुद दुरुस्त कर लूंगा, जाओ तो। ठीक है सर। सुनो, कल मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था एक लड़की के साथ। खूबसूरत थी वो, कुछ देखे देखे सी लग रही थी मुझे। सर आप शायद अंबर की बात कर रहे हैं। अंबर? कौन है ये? सर अंबर इस शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून और जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जमान की बेटी है। एक मिनट, ये अंबर शादीशुदा है? शादीशुदा थी मगर अब नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे सर? कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया उसके ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो। सर खूबसूरत तो वो है और मॉडर्न भी, लेकिन शायद मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। पसंद की शादी थी उसकी, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकी और दोनों मियाँ बीवी अलग हुए। बाय द वे उसका शौहर मेरा यूनिवर्सिटी फेलो भी था। तुम्हारे क्लास फेलो का क्या नाम था? हारिब नाम है उसका। हारिब? क्या सोच रहे हैं सर? कुछ नहीं। ठीक है, तुम जाओ, एनी को मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक है सर।